गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर से है। दिवाली के बाद का सेकेंड सेशंस का जो रहता है वो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग लेसन नंबर 2 तूफानों से क्या डरना, आज हम लोग ये कविता सीखेंगे। पोयम है फर्स्ट हमारा, ये निकालेंगे। ठीक है, ओके। अभी सबसे पहले जैसे मैंने कि बताया कि ये एक कविता है और इसे लिखा गया है शिखा शर्मा जी ने। ये प्रसिद्ध कवयित्री थी और इसने इस कविता में मनुष्यों के बारे में, उनकी प्रगति के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में, अच्छाइयों के बारे में, ये सभी चीजें बताया है। किसने? शिखा शर्मा ने, जो कि इस कविता की कवयित्री है। जो कविताएं लिखते हैं उसको कवयित्री कहते हैं और जो मेल्स रहते हैं, जो आदमी लोग रहते हैं, जो उनको कवि कहा जाता है, और लेडीज जो रहती हैं उनको कवयित्री कहा जाता है। ठीक है। तूफानों से क्या डरना। आप लोगों ने तूफान तो बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि बीच में एक बहुत साल पहले तूफान आया था केदारनाथ का। फिर अभी रिसेंटली लॉकडाउन के दौर में चाइना में भी आया था। बीच में अभी मुंबई वगैरह में भी, गुजरात में भी एक छोटा सा साइक्लोन था। ऐसे कई सारे तूफान आते हैं। तूफान कैसा रहता है, यानी वो पहले ही हल्का सा इंटीमेशन, जहां पे कोस्टल रीजन्स रहते हैं, जहां पर अपने सी एंड ओशंस रहते हैं, वहां पर जो लहरें रहती है उसकी, उनके वेव्स काफी ऊंची ऊंची लहरें उड़ती हुई दिखाई देती है, तो उससे समझ में आ जाता है कि यहाँ हवा का दबाव थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए अब तूफान की आने की शंका है। ये बताया जाता है। तूफानों से क्या डरना। अभी हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कभी भी ना हमको तूफानों से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि तूफान जिंदगी में खराब चीजें भी लाती हैं और अच्छी चीजें भी लाती है। चेंजेस जरूर होता है वेदर में, हमारी लाइफ में। तो अब लेकिन हमको इनसे घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हम सब मिलकर इस चीज को अगर यूनिटी बना के, अगर हम इसको एकजुट में खड़े रह के आगे बढ़ेंगे तो ये सब तूफान छोटे कहलाएंगे। ठीक है, अब हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पूरी कविता पढ़ लेती हूँ। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तूलिका से जीवन में रंग भरना जी। अब तूफान, ये 4 लाइंस में आपको बताती। नफरत करना नहीं, हमें कभी भी किसी के भी साथ नफरत नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। जो चीज प्यार से हासिल होती है वो नफरत से बिल्कुल नहीं होती है। नफरत कभी भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा ही नुकसान होता। अगर हमें कोई चीज उससे अगले से पूछनी है जो हमको नहीं मालूम है, और अगर हमने उससे नफरत कर लिया है, चाहे हमारा वह दोस्त हो या कोई भी हो, वो हमें क्यों हेल्प करेगा। इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ नफरत नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार से बोलना और रहना चाहिए। तूफान आते जाते हैं, समझो ऐसे तूफान आया है,
आप कहीं जा रहे हो और उस तूफान में आपको डर लग रहा है और फंसने की शंका है, डाउट है कि आप यहाँ पर फंस जा रहे हो अभी, और आपको किसी का हेल्प चाहिए, और आपका फ्रेंड आपको देख रहा है लेकिन आप उससे नफरत करते थे, उससे बात नहीं करते थे, तो क्या होगा? क्या आपको लग रहा कि वो आपको आके हेल्प करेगा? नहीं। इसीलिए हमको हर एक से प्यार से रहना है। तूफान तो आते रहते हैं लेकिन हमें कभी भी इनसे नहीं डरना चाहिए, कभी भी हिम्मत करके रहना चाहिए। हर काम जो भी रहे, छोटा रहे बड़ा रहे, हिम्मत करो। हिम्मत करोगे तो आगे बढ़ोगे। छोटे से छोटा काम भी आप अगर ऐसे डर जाओगे कि नहीं 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 मैं कैसे करूंगा, तो आप कभी भी बड़ा काम तक नहीं पहुंच सकोगे, बड़े काम नहीं कर सकोगे। अगर आपने हिम्मत दिखाया तो आपको और 4 लोगों की मदद मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आप वो काम करने के लिए कोशिश जरूर कर रहे हो, और आप अगर उन सब लोगों के साथ में प्यार से रहना सीखते हो तो आज वही लोग आके आपको मदद भी करेंगे। सत्कर्मों की तूलिका से, सत्कर्म मतलब, सत्कर्म यानी अच्छा काम, अच्छा काम। तूलिका का मतलब होता है यानी ब्रश, मतलब ब्रश। सत्कर्म मतलब अच्छे काम। हमारे जो अच्छे काम है हमारे जीवन के ऊपर में वो रंग भरते हैं। ब्रश, आज हम पेंटिंग करते हैं तो हमारे पेंटिंग्स को क्या लगता है, हम उंगली से कर सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए ब्रश लगता है। तो तूलिका का मतलब क्या है? ब्रश। और सत्कर्म का मतलब क्या होता है? अच्छे काम, अच्छे कार्य। हम अच्छे कार्य करते हैं और वही हमारे जीवन में रंग भरते हैं। रंग भरते मतलब हम कोई पेंट लेके अपने बॉडी पे पेंट नहीं करते हैं, मतलब हमें आज ट्रॉफीज, मेडल्स, शील्ड्स, प्राइजेस, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटीज है जो हमारे जीवन में खुशियां लाती है और हमें मोटिवेट करती है। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हार जीत, खेल के 2 पहलू होते हैं। खेल में 2 जन रहते हैं, 2 टीम्स रहती है, तो एक की हार एक की जीत तो तय रहती है, बिल्कुल रहता है। तो हमको खेल को खेल के तरीके से ही खेलना चाहिए। उसको, हमको हमारे ईगो को नहीं हर्ट करना चाहिए, और हमेशा ऐसा सोच के मैदान में नहीं उतरने का कि आज तो मैं इसको पक्का हरा के रहूंगा। ये भावना नहीं लाने की कि मुझे उसे हराना है। आपके मन में ये भावना आनी चाहिए कि मुझे इस खेल में जीतना है। सोचने की, समझने की बात है। मतलब एक ही है लेकिन सोच अलग है। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको कैसे विचार आने चाहिए कि मैं इस खेल में जीतूंगा। आप ये मत बोलो अगले को कि मैं तुमको हराऊंगा, ये गलत बात है। और खेल को खेल समझकर ही खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खेल है। आज किसी की जीत है तो किसी की हार है। हर दिन ऐसा नहीं होता है कि अगला ही हारेगा और आप ही जीतोगे, नहीं। उस हार में भी अगर आप, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जब सब फ्रेंड सर्कल्स मिलकर अगर हम खेल रहे हैं कोई चीज, तो उस हार का भी मजा बहुत अद्भुत रहता है, अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उस हार में भी अपनी एक खुशी रहती है कि हमने हमारे फ्रेंड के लिए, कि वो जीत जाए, हमने हमारे फ्रेंड के लिए ये तका सैक्रिफाइस किया। तो खेल को ऑलवेज एक गेम की तरह ही लियो। अपने आप में ये आप लोग सोचो कि मुझे बस जीतना है, उस चीज में ध्यान देना है।
ना कि मन को ये फोकस करो कि मुझे बस उसको हरा के ही रहना है। वो आपकी जेलस भावना है। जो भी हमको मिलता है ना, उसको हमको बस हमेशा हाथ बढ़ा कर ले लो। ये मत सोचो अरे ये क्या है, बस इतना सही। उसे आप लोग सब खुशी खुशी एक्सेप्ट करो और ये कोशिश करो कि अगली बार मैं इससे ज्यादा करके दिखाऊंगा। समझो कि आज आपने 80% स्कोर किया है, तो आप ये टारगेट रखो, उसको ठीक है एक्सेप्ट करो और ये टारगेट रखो कि नेक्स्ट एग्जाम में मैं बिल्कुल 90% करूंगा। शायद मेरी कहीं ना कहीं मेहनत थोड़ी सी कम पड़ गई, आगे मैं और ज्यादा करूंगा। तो ये है, जो भी मिलता है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक्सेप्ट तभी होता है जब हम एक स्टेप आगे का सोचते हैं। जब तक भी हम ऐसे आगे के टारगेट्स सोच के नहीं रखेंगे, तब तक हम उसको वहां तक रीच कर ही नहीं पाएंगे। और ये तभी होते हैं जब हम हर चीज को एकदम हंसी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि जिंदगी यही चीज है, जियो, हर दिन जियो। आज नहीं कि कल क्या होगा, आज का दिन कल सोचने के लिए बिताओगे कि आने वाला आपका कल कैसे रहेगा, तो आज आपका प्रेजेंट खराब कर दे रहे हो। तो हमको क्या करना चाहिए, जो आज हमें मिला है दिन, जो आज हमें मिला है ये पल को एंजॉय करना है, खुश खुश रहना है, हंसकर रहना है, फ्रेंड्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि मैं कल और इससे ज्यादा अच्छा कर सकूंगा। और कल जब आएगा तब देखा जाएगा। आज तो हंसकर जियो, क्योंकि आज का जो दिन है वो वापस आपका लौट के नहीं आने वाला है। और हमको ये दिन चला जाएगा, वैसी हमारी लाइफ भी ऐसी धीरे धीरे निकल जाएगी। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो उसी दिन हमारा तय होता है भगवान के पास में कि हमारा जाना भी उतना ही तय रहता है, सिर्फ हमें पता नहीं रहता है। तो जो चीज हमें पता नहीं है तो उसके लिए चिंता करके क्या मतलब है, उसके लिए सोच कर क्या मतलब है। इसीलिए तो हमें आज का सोचना है। अब हमको ये पता नहीं है कि कल आने वाला तूफान कैसा रहेगा, अगर आने वाला है भी या नहीं भी, उसके लिए हम आज खराब क्यों करें। क्योंकि तूफान तो आते रहते हैं, अगर हम इनसे डर जाएंगे तो बुज़दिल कहलाएंगे। आया समझ में ये चीज का। नेक्स्ट, धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा, समय एक सा कभी न रहता थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। वाह, बहुत अच्छा, इतनी सुंदर कविता लिखी है हमारी कवयित्री जी ने, बहुत ही प्यारी। अब जैसे सुबह सूरज निकलता है तो धूप रहती है, सुबह की धूप धीरे धीरे अच्छे से लगती है, जब दिन तक आती है तो बहुत ज्यादा हीट लगने लगती है। हर एक वो मोमेंट चेंज होते रहता है। शाम होती है, छांव आती है, क्योंकि सूरज की ढलने की बारी आ जाती है और चांद निकलता है। तो जीवन का भी हर दिन का हिस्सा ऐसे ही रहता है। कल जो चला गया आज है, कल आने वाला कल भी आएगा। रुका तो कभी नहीं है ना कोई चीज, और ना रुकेगा, क्योंकि ये समय है, समय तो चलता ही रहेगा। आज हम सोचेंगे काश हमारा ये समय रुक जाता था, मैं वापस कल जो एंजॉय किया था वो जीना चाहता हूँ, थोड़ा कुछ मुझे जो एंजॉय करना था वो रह गया, तो क्या आएगा? नहीं। आप चाहोगे कि मैं अपने घड़ी के कांटे चेंज कर देता हूं, लेकिन दुनिया के घड़ी के कांटे तो नहीं चेंज कर सकोगे। तो इसीलिए जीवन भी हमारी धूप छांव के जैसा है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते, हम प्रकृति को नहीं चेंज कर सकते। तो हम हमारा आज का दिन क्यों खराब करें, क्योंकि हमारा जीवन है,
कैसे? धूप छांव के जैसे। धूप निकलती है, शाम में छांव आ जाती है, रात होती है, रात आती है, धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। शाम से अंधेरा तभी जाता है कि उसको रात को पता रहता है, कितनी भी भले लंबी रात रहे, लंबी कितनी भी चाहे रात रहे, उसका एंड तो आएगा ही, क्योंकि दूसरे दिन की सुबह तो आएगी ना जरूर। तो इस लंबी रात का अंत भी सुबह ही होता है, जब सुबह सूरज फिर से निकलता है। कभी भी समय एक बराबर बिल्कुल नहीं रहता। हम कल खाए, बहुत अच्छे से पार्टी एंजॉय किए, जरूरी नहीं है कि आज भी हम वैसे ही एंजॉय करेंगे। हर दिन नया पल, नया खुशी, हंसते खेलते रहना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हम आज अच्छे से अगर हमारा टारगेट बना के रखते हैं तो हमें हर चीज में सफलता मिलती है। जैसे समय एक जैसा नहीं रहता है। कई लोग बोलते हैं, बाप रे आज का दिन तो बहुत खराब रहा, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आपका कल आने वाला भी खराब रहेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा हो सकता है। तो कभी लाइफ है ये, कभी अच्छा टाइम आता है, कभी कभी खराब आता है, कभी सुख रहता है तो कभी दुख रहता है, कभी हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं तो कभी अपसेट रहते हैं, कभी हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, कभी एंजॉय करते हैं। हमें ऑलवेज ना अपने ऊपर में पेशेंस रहना चाहिए और एक्सेप्टेंस रहना चाहिए कि लाइफ को हर एक पल को एक्सेप्ट करना चाहिए, वही लाइफ है। पेशेंस जिसने नहीं रखा तो बेकार है। तूफान क्या है? सेम वैसे ही आएंगे और जाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप पर कंट्रोल रख के रहना चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान, देह मतलब शरीर। हम हमारे शरीर पे देखो कितना घमंड करते हैं, बहुत बहुत रहता हम लोगों को। नहीं, हम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, ऐसे ही हमें हमारे विचार रहते हैं। हमारी जैसे जैसे एज निकल जाती है, हम बूढ़े होने लगते हैं, कभी कभी किसी को बहुत सारी डिसीजेस आ जाती है। फिर वो डिसीजेस में हम बोलते, बाप रे हम कैसे दिख रहे हैं, कितने गंदे हो गए हैं, हम पहले कैसे थे, सोचते ना हम ऐसा। तो हमें आज जो हमारे को भगवान ने ये लाइफ दी है जीने की, ये जो जीवन दिया है जीने के लिए, इसको अच्छे से जीना चाहिए। कभी अपने आप में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं, कभी कभी कई जनों को बहुत अच्छा ऐसा लगता है कि बहुत जो अच्छे दिखते हैं उनको अपने आप पर बहुत घमंड रहता है, अभिमान अभिमान रहता है, बहुत घमंड रहता है। तो कभी भी अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपका वही घमंड उतर जाएगा। हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि हम खुद अच्छी राह पे चलें, यानी अच्छे रास्ते पर चलें, सबको सही राह दिखाएं, सच्ची राह दिखाएं। कई जन होते ना, क्या करते हैं, किसी ने अगर किसी से रास्ता पूछा तो रॉन्ग भी बता देते हैं, ताकि घूमने दो, हमको क्या करना है। अगर पता है तो बताओ, नहीं पता है तो छोड़ दो, हमें नहीं पता करके। लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हमको हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सोचने का। अगले ने ये सोचा कि शायद इनको पता होगा तो हम पूछते हैं। तो हमारा अगर काम क्या है, किसी को भी
सही राह दिखाना। अगर किसी ने हमसे सलाह पूछी है कोई चीज की तो उसे सही सही बताना, ये हमारी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी आत्मा से हमें जो ज्ञान मिलता है वो हमें सबको बांटना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को टीचर्स नॉलेज देते हैं, आपके माँ बाप आपको पालते हैं, वो अच्छा अच्छा नॉलेज देते हैं, अच्छाई क्या है बुराई क्या है ये बताते हैं, तो सेम वैसे ही हमें भी करना चाहिए। हमें भी जितना कोशिश हो सके ये करना चाहिए कि किसी को कोई चीज की अगर तकलीफ है, कोई किस डाउट्स हैं, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है और हमको पता है, तो उसमें हमको हेल्प करना चाहिए। क्योंकि हर एक दिन एक समान नहीं होता है। अपने शरीर पर बहुत अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज देखो अभी ये कोविड-19 का चालू था, क्या हुआ? हम सब मिलकर इससे भी और भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी कोई खत्म हुई नहीं है। तो हम हमारी जवाबदारी के साथ में सबको अच्छी राह दिखाएंगे, यही हमें सोच लेना चाहिए। हमें हमारे ज्ञान से, हमारी नॉलेज से दीपक जलाना चाहिए, दीप यानी दीपक जलाना चाहिए, ताकि जो अज्ञान लोग हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जो बेचारे अंधेरे में हैं, उनका अंधकार दूर करना चाहिए। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं और हमें इनसे कभी भी नहीं डरना चाहिए। महामारी मतलब जैसे कि अभी ये कोविड-19 महामारी कहलाया है, तो ये चीज होती है, हमें हमारी जवाबदारी, जिम्मेदारियां याद रखनी चाहिए। और हमारे ज्ञान से जो अज्ञान लोग हैं, अगर हम उनको नॉलेज देते हैं तो आज वो भी ज्ञानी बन जाएंगे। मतलब आज हम हमारे ज्ञान से किसी का दीपक जला रहे हैं, मतलब ज्योति जला रहे हैं, अगले को नॉलेज दे रहे हैं और हम अज्ञान को दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान बांट रहे हैं। क्योंकि तूफान हर एक की लाइफ से गुजरता है, लेकिन हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन जो आज हमने ये किया है। लेसन नहीं है, ये पोयम है, कविता है, जिसे लिखा गया है शिखा शर्मा ने। अब आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पोयम पढ़ो और इसके हार्ड वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।